हु इज़ दिस न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ? वो नए पर्सन कौन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं? उसका अप्रोच कैसा रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है, एंड यूनिवर्स क्या आपको एडवाइस दे रहे हैं, ये रीडिंग में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी नहीं हूँ और मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। लेट्स सी, who is this new person coming in your life? Who is this new person coming in your life? Okay, the card is the Two of Cups. So like-minded कोई पर्सन आ रहे हैं। ओके, ये जो रेड साइन है, मतलब रेड आप कह सकते हो कि सन का सिंबल है, तो ये हो सकता है कि ये एक बिंदी का साइन है, तो आप कह सकते हो कि यही आपके फ्यूचर पर्सन है और इन्हीं के साथ आपका शादी होगा, इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर एक साथ रहेगा। द टू ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ये आपके सोलमेट है जो आएंगे आपके लाइफ में। आई ऑल्सो फील कि आपके नेम के सिमिलरिटीज़ के इनके साथ रहेंगे। आई थिंक कि आप अगर पर्टिकुलर एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट आपका नेम हुआ है तो इनके नेम के फर्स्ट अक्षर या फिर लास्ट अक्षर में सेम कुछ मैच रहेगा। दरअसल सोलमेट एनर्जी है, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस ये आपको देंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके सेम माइंडसेट लेके चल रहे हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल टू ऑफ कप्स सिंबलाइजेस कि इनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपके साथ काफ़ी हद तक मैच करेंगे। आई थिंक आप दोनों का पास्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेंगे और ये पर्सन एजुकेटेड भी है और ये पर्सन क्रिएटिव भी है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपका बात सुनेंगे और जो सोल कनेक्शंस की इस टाइम पे आपके लाइफ में ज़रूरत है वो सोल कनेक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। आई एम नॉट सीइंग दैट ये पर्सन हैंडसम या फिर ये पर्सन दिखने में इतना ज़्यादा अपीलिंग, आई एम नॉट सीइंग देयर। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ बात करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसा आपको मिल गया है आपके साथी। आई फील कि ये काफ़ी हद तक फैमिली पर्सन है, ये काफ़ी हद तक ग्रीन फ्लैग है और इनका एक हॉबी है, ये अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं एंड एट द सेम टाइम ये आपको भी कंसिडर करेंगे अपने फैमिली जैसे। ये पर्सन एक मदरली एंड केयरिंग किस्म के पर्सन होंगे। कुड बी पॉसिबल एक म्यूजिशियंस होंगे या फिर कुड बी पॉसिबल ये पर्सन एक आर्टिस्ट होंगे। हो सकता है कि एक राइटर हो या फिर एक एक्टर हो या फिर एक पोएट हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बुक्स बहुत पसंद होंगे, म्यूज़िक खास करके क्लासिकल म्यूज़िक इस पर्सन के बहुत पसंद होंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू यू एंड देम इट्स लाइक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को पसंद है ना कि कॉफ़ी शॉप या फिर मॉल में जाके बैठ के कुछ डिस्कस करना। ये पर्सन चाय के कप लेके गंगा घाट के पास बैठ के डिस्कशंस पसंद करेंगे। आई थिंक बहुत ज़्यादा वार्म, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड पर्सन है ये पर्सन। और ऐसा मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी में सेकंड पार्ट ये आपके साथ स्टार्ट करे, बिकॉज ये जो रेड साइन है हो सकता है कि ये उम्मीद किए थे किसी को कि कोई इनके लाइफ में रहेंगे परमानेंटली, बट वो नहीं रहा है और इसीलिए शायद ये आपके अंदर वो खुशियाँ ढूंढते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव पर्सन है। तो इनके आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहते हैं या फिर आपको बहते हुआ दिखेगा, क्योंकि ये अक्सर अपने मॉम या फिर अपने डैड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे बट इनको उस तरीके का कोई रिजल्ट्स नहीं मिला। हो सकता है कि ब्रोकन चाइल्डहुड रहा है, ये भी हो सकता है कि ये ऑर्फन है, ये भी हो सकता है कि इनके सिर्फ एक भाई है या फिर एक दीदी है। आई थिंक कि ये पर्सन हमेशा फैमिली बहुत पसंद करते हैं, लाइक इनका एक फैमिली हो, इनका बच्चे हो, इनका शादी हो, लॉयल हस्बैंड या फिर लॉयल वाइफ ये एक्चुअल में है। एंड इनका मैनिफेस्टेशन भी वही रहता है कि इनका एक अपना घर हो, अपना फैमिली हो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले प्रोसेस। ऑल्सो एक आर्टिस्टिक लुक है इस पर्सन के अंदर, लाइक आई एम सेंसिंग। देखिए, एक सबटल स्टाइल होता है और एक एक मॉडर्न स्टाइल होता है, बट स्टाइल हम लोग कैटेगराइज नहीं करते। जो आपको कंफर्टेबल वाइब्स देते हैं उसी को मैं कंसिडर करता हूँ स्टाइल। तो आई थिंक ये पर्सन एवरी सिचुएशंस पे वो कंफर्ट्स आपको दिलवा सकते हैं, एवरी सिचुएशंस पे ये एडजस्ट कर सकते हैं, एवरी सिचुएशंस को ये कंफर्टेबल बना देते हैं। ऑल्सो आप दोनों के डिस्कशंस पे काफ़ी हद तक कॉमन टॉपिक आएंगे, लाइक सेम पॉलिटिकल व्यू, सेम काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस कंट्री, रिगार्डिंग वेलनेस। आई ऑल्सो फील कि काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम भी आप शेयर करेंगे। हो सकता है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअल नहीं हो या फिर हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत डीप स्पिरिचुअल बात करेंगे। बट जो भी है,
आप दोनों एक दूसरे के इंस्पिरेशंस बनेंगे। आई थिंक ये पर्सन मदद करेंगे आपको अपना क्रिएटिव साइड डिस्कवर करने में, और आप इनको मदद करेंगे अपना इमोशनल वल्नरेबिलिटी शो करके, क्योंकि ये पर्सन ढूंढ रहे हैं कि एक ऐसे पर्सन जो इनको ट्रस्ट करे, जो एवरी डिसीजन इनसे पूछ के एट द सेम टाइम खुद के बेसिक पे ले। ये कोई को डिपेंडेंट क्लिंगी पर्सन नहीं चाहते हैं, एट द सेम टाइम ये एक प्रोटेक्टिव पर्सन है, तो ये भी एक जेन्युइन लॉयल पर्सन ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। आई थिंक द 2 ऑफ कप्स सिग्निफाइज दैट कि आप बहुत ज़्यादा लोनली फेज में थे। हो सकता है कि एक ब्रेकअप, हो सकता है कि सेपरेशंस, यहाँ तक कि डिवोर्स, यहाँ तक कि एज काइंड ऑफ एक रीज़न रहा है कि आप एक बहुत लंबे समय तक सिंगल हो, या फिर आप किसी को ढूंढे नहीं हो, और ये रिश्ता आ रहा है एक अनएक्सपेक्टेड स्थिति में, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, जब आप कोई डेटिंग वेबसाइट्स पे ना हो, जब आप नॉर्मल नेचुरल अपना ज़िंदगी बिता रहे हो, और काइंड ऑफ आप प्रे कर रहे हो कि कोई साथी आपको मिले जिसके साथ आप ज़िंदगी बिता सकते हो, रैदर जिसके साथ आप ज़िंदगी के अर्थ को समझ सकते हो। आई थिंक ये पर्सन वैसे पर्सन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हो आप दोनों। आई एम नॉट सेंसिंग हियर कि ये पर्सन के साथ आके आप सेल्फी देंगे और काइंड ऑफ सबको बोलेंगे कि देखो दिस इज माय हस्बैंड हु इज अर्निंग दिस एंड दिस माय हस्बैंड हैज दिस कार, माय हस्बैंड हैज दिस फ्लैट। आई एम नॉट सेइंग दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक अपनापन आपको महसूस करवाएंगे, और आई थिंक वही सबसे इम्पोर्टेंट है इस रिलेशनशिप के लिए। सो द 2 ऑफ कप्स मीन्स कि ये आपको वो लोनली फील ही नहीं होने देंगे। ये आपको सोशल मीडिया पे आपको जाना है, किसी को बोलना है, किसी को कुछ दिखाना है, ये फील ही नहीं आने देंगे आपको। ये इतना ज़्यादा कंफर्ट, इतना ज़्यादा पीस प्रोवाइड करेंगे। सो दे आर द पीस लवर इंसान अट्रैक्ट कर रहे हो आप। कुड बी पॉसिबल कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज में से कोई ज़ोडिएक साइन में से आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइक वाटर साइन में से किसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है कि लाइक ये बहुत सेंसिटिव है, तो यू नो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आपके दर्द, आपकी आंखों को देख के ये काइंड ऑफ आपके दिल में जगह बनाएंगे, और आई थिंक ये तारीफ भी करेंगे आपके जीवन का, आपकी आंखों का, बिकॉज दे आर द सोलफुल पर्सन, और वो जज नहीं करते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, वो आपके मन को पढ़ते हैं। सो आई थिंक इसीलिए ये पर्सन आपके लिए अप्रोप्रिएट है, और इसीलिए शायद यूनिवर्स इस पर्सन को भेजे है, माँ काली इस पर्सन को भेजे है। लेट्स सी इस पर्सन का अप्रोच कैसा रहेगा, ये पर्सन का अप्रोच कैसा रहेगा। ओह द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइक इनडायरेक्टली ये अप्रोच करेंगे। आई थिंक कि ये इसीलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं क्योंकि ये अपने ज़िंदगी में बहुत समय लिए है लाइक नए रिश्ता स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है पिछले 2 साल से ये लोनली है, या फिर पिछले 2 आई थिंक 2 to 4 years ये लोनली है, या फिर पिछले 2 रिलेशनशिप्स इनका अच्छा नहीं गया है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि एक मैरिज जो शायद लटक रहा है, जो अच्छा नहीं जा रहा है। सो आई थिंक ये पर्सन इनडायरेक्ट अप्रोच लेंगे, ये पर्सन समय लेंगे, ये पर्सन आपके साथ वक्त बिताएंगे, हो सकता है 2 साल बिता सकते हैं ये पर्सन। द 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के प्रोज एंड कॉन्स। आई थिंक कि ये पर्सन को अच्छे तरीके से पता है कि झटमट मंगनी पट शादी ऐसा नहीं है। तो ये पर्सन को पता है कि वो क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फोर्सफुल वाला पर्सन नहीं है जो आपको कन्विंस करेंगे, जो आपको चेज करेंगे, जो मॉडर्न डेज में आइडियल माना जाता है, वो बिल्कुल नहीं है। वो इनडायरेक्ट अप्रोच लेके चलेंगे। आई थिंक वो वक्त लेंगे ताकि आप भी अपने बारे में एक्सप्रेस कर सको, ताकि आप भी अपना फ्रस्ट्रेशंस, अपना इम्परफेक्शंस, आप अपना रॉ रिजिड ज़िंदगी को इसके सामने ले आ सको, ताकि आपको कॉन्टोर कंसील करके इनके पास ना आना पड़े, सिंपली फेस वॉश करके ही आपको इनके पास आना पड़े। काइंड ऑफ आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दिस थिंग। तो ये एक नेचुरल ब्यूटी लवर है। और द 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप ऐसे किसी पर्सन के साथ मिलके नेचुरल बात नहीं कर सकते हो। इवन आप अपने निक नेम को भी शेयर नहीं कर सकते हो। हम अक्सर जिस भी पर्सन के साथ मिलते हैं तो हम लोग हमारे बारे में जो अच्छा चीज़ है वो बताते हैं, बट ये सुनना चाहते हैं कि आपके नॉट सो अच्छा चीज़ क्या है। सो आई थिंक ये वक्त लेना पसंद करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करना पसंद करेंगे, ये धीरे धीरे आगे बढ़ना पसंद करेंगे, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करके ये देखेंगे। ये दोस्ती के मिसाल पे चलते हैं, कोई लाइक कोई फास्ट स्पीडी जनरेशंस या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शंस के बारे में ये उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं।
आई ऑल्सो फील कि प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। सो जब तक ना ये आपको प्रायोरिटी दे पा रहे तब तक ये कोई मूव नहीं लेंगे, एंड एट द सेम टाइम ये एक्सपेक्ट भी करेंगे कि जब तक आप इनको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हो तब तक ये कोई मूव नहीं करेंगे। सो आई थिंक ये वक्त लेंगे और ये अपने मन के अंदर जो भी शैडोज है वो काइंड ऑफ एक्सप्रेस करेंगे, ये अपना पास्ट के बारे में आपको बताएंगे, बहुत बहुत कुछ बताएंगे एंड रिवील करेंगे, और खुद को काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि खुद को तोड़ेंगे आपके सामने, लाइक ये ऐसे थे और अब ये ऐसे है और ये ऐसा बनेंगे तब जाके ये शादी करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा। सो आई थिंक कि यस दिस इज द टाइम, बिकॉज 2-2 अगर आप 2-2 देख रहे हो देन यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन ट्रैक एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट पॉइंट। जब आप इस पर्सन के साथ मिल रहे हो, जब आप खुद को ग्रो करते हुए देख रहे हो, जब आप मैच्योर हो रहे हो, पेशेंस लेवल आपका बढ़ रहा है, आपका एड्रेनलिन रश नहीं है, आपको किसी को कुछ प्रूव करना नहीं है, आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप को भूल के किसी नए रिलेशनशिप पे जंप नहीं करना है, आप भी बदलेंगे, ये भी बदलेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे के असली चेहरा सामने आएगा, एक दूसरे की इम्परफेक्शंस, दर्द एंड एक दूसरे के नॉट सो गुड फैक्ट ही एक बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। परफेक्शंस लव रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते एंड दैट्स द फैक्ट। सो आई थिंक ये खुश रहना पसंद करते, साथ ही साथ ये सामने वाले पर्सन को खुश रखते भी है। सो यही है इनका फंडा। अब मैं देखूंगा कि इस पर्सन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इस कनेक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। दिस इज 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट होगा, यहाँ पे शादी होगा, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स मीन्स कि देखो ये कॉन्सेप्ट है कि ओके रिलेशनशिप है मतलब शादी है, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि हर कनेक्शंस का एक अलग गोल रहता है। ओके हर कनेक्शंस को एक पर्टिकुलर हेटेरोनॉर्मेटिव तरीके से सोचना नहीं है कि ओके भाई हम लोग इतना साल से रिलेशनशिप में चलो शादी कर लेते हैं, नहीं। हर एक कनेक्शंस का अलग अलग पहलू है, हर एक कनेक्शंस हमारे लाइफ में आते हैं कुछ अलग वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, एंड आई थिंक द 9 ऑफ कप्स यही बताते हैं। नेसेसरी नहीं है कि जो आपके दादा परदादा या फिर जो समाज आपके सामने दिखाए कि वही आपको फॉलो करना है कि चलो भाई सभी करते हैं हम भी कर लेते हैं, ऐसे नहीं है। आई थिंक इस कनेक्शंस का खासियत यही है कि आप एक दूसरे को डिस्कवर कर सके, आप एक दूसरे के लिए एक साथी एक सहारा ढूंढ सके, आप एक दूसरे को लाइफ को और क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने लाइफ के अर्थ को समझ सके। द 9 ऑफ कप्स यही बताते हैं कि वी शुड नॉट रन, वी शुड नॉट चेज, वी शुड नॉट ऑलवेज काइंड ऑफ we should not always exhibit anything else. Sometimes we just need to sit and enjoy our moments. I think ये पर्सन इसी फिलोसॉफी के साथ चलते हैं, एंड आई थिंक आप भी ऐसे फिलोसॉफी के साथ चलते हो कि नॉट एवरी टाइम सबको सब कुछ दिखाना नहीं है, सबको सब कुछ बोलना नहीं है। आपस में भी एक सुख है, आपस में भी एक आनंद छुपा होता है। 10-20 लोगों के साथ पार्टी करना, सबके सामने मांग में सिंदूर देखिए, आप सुहागन नहीं बन सकते हो। द बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको अपने दिल से वो फीलिंग आनी चाहिए, वो दिल से आपके पर्सन को एक्सेप्ट करनी चाहिए, आपके पर्सन को भी दिल से आपको एज अ लाइफ पार्टनर सोचनी चाहिए। नॉट नेसेसरीली जेंडर वाइज में बात कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट फिट इन दैट। सो इसीलिए 9 ऑफ कप्स मेरे लिए एक हैप्पी यूनियन है। ये यूनियन को आप जैसे भी समझो, बट मेरे लिए हैप्पी यूनियन मतलब एक दूसरे के सामने हम लोग बेझिझक रह पाएंगे, एक दूसरे के सामने हम लोग हमारे ओरिजिनल सेल्फ के साथ चल पाएंगे, हम लोगों को एडिट नहीं करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ भी चीज़ों को छुपा के चलना नहीं पड़ेगा। दैट्स 9 ऑफ कप्स। जब आप एक दूसरे के साथ बैठ के उस बोरिंग ऑर्डिनरी नथिंगनेस को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, दैट इज़ बेसिकली 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे एक चीज़ तो तय है कि जो भी आपका मनोकामना है कि आपका पार्टनर किस तरीके से आपको प्यार करेंगे, या फिर सेक्सुअल प्लेजर आप कह सकते हो, इमोशनल फुलफिलमेंट आप कह सकते हो, फ्यूचरिस्टिक हैप्पीनेस आप कह सकते हो, यहाँ पे आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सो जो नए इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो डिसीजंस लेने में वक्त लगाएंगे, हो सकता है वो वक्त लगा रहे हैं, हो सकता है कि दे आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, हो सकता है कि वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हो सकता है वो जो वादा कर रहे हैं वो वादा निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली वो जो वादा किए थे वो निभाएंगे। द 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट मीन्स कि कुछ लोगों को शादी करना है बिकॉज उनके दोस्त शादी किए हैं, और कुछ लोगों को शादी करना है मतलब लाइफ लॉन्ग एक साथ रहना है, लाइफ लॉन्ग एक दूसरे का जो वादा किया है उसको निभाना है। भले
लोगों के सामने वो वादा किया हो या फिर घर के अंदर वो वादा किया हो। बेसिकली ये पर्सन, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये समाज, रीति रिवाज, ये सब चीज़ों से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। ये अपना सुख अपने तरीके से ढूंढते हैं और ये डिस्क्रीट पर्सन है। दे आर नॉट वेरी मच लाइक, इसके पास 10-50 फ्रेंड्स नहीं है, 3 फ्रेंड्स इज़ लाइक क्राउड। सो ये पर्सन बहुत ही सिलेक्टिव है और आप भी बहुत ही सिलेक्टिव हो, बिकॉज आप भी 2 ऑफ कप्स हो, 9 ऑफ कप्स हो। तो यस, आपके लाइफ में भी आप एंटरटेन करना नहीं चाहते हो, एंड यू आर वेरी प्राइवेट पर्सन, एंड ये पर्सन भी वेरी प्राइवेट है। एंड द 9 ऑफ कप्स क्लियरली सजेस्ट कि हो सकता है कि कोई सीक्रेट मैरिज, या फिर हो सकता है कि कोई सीक्रेट डिस्टेंस वेडिंग जहाँ पे आप किसी को भी इनवाइट नहीं करेंगे बिकॉज आप नहीं करना चाहते हो। काइंड ऑफ ऐसे भी एक सॉल्यूशंस या फिर इक्वेशंस मुझे दिख रहा है। द 9 ऑफ कप्स कुड बी पॉसिबल कि ये अपनी ज़िंदगी का एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करे। हो सकता है कि एक डिवोर्स पर्सन हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-2 आए हैं, मतलब ये ऑलरेडी किसी के साथ शादी किए थे, या फिर किसी रिलेशनशिप पे थे, या फिर सीरियस कमिटमेंट पे थे, या फिर हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक डिवोर्स के प्रोसेस में है, एंड इन द मेन टाइम आपने मिले हो, तो जब तक ना डिवोर्स खत्म हो रहा है तब तक काइंड ऑफ आपके साथ ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। बट वक्त के साथ साथ यहाँ पे जो भी कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है, जो भी इनके डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, वो डिसीजंस ले पाएंगे। आई थिंक ये आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करेंगे और आप भी इनके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों बहुत ही कंपैशनेट हो, आप दोनों ही बहुत ही प्यारे हो, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ गलत नहीं सोचते हैं। क्योंकि 2 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि ये पर्सन खुश रहे, आप भी चाहेंगे कि ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने तरीके से जिए, और ये पर्सन भी सेम तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। सो आई थिंक ये पर्सन को देख के ही आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये सोलमेट वाइब्स है, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ओ ये तो दोस्त है, और इनके साथ रहना मतलब जैसे कि आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, एंड वैसे फीलिंग्स। तो येस, दे आर कमिंग एंड दे आर गोइंग टू प्रपोज यू। 9 ऑफ कप्स मीन्स कि पहला प्रपोजल आपको मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, और ये अप्रोच करेंगे। वेरी केयरिंग, वेरी कंपैशनेट, लवेबल, लॉयल इंसान। मेरे लिए ग्रीन 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 सिग्नल है, ग्रीन फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स है। लेट्स सी अब यूनिवर्स क्या कह रहे हैं इस कनेक्शंस को अपने लाइफ में ले आने के लिए। आपके लिए क्या एडवाइस यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं? द फर्स्ट एडवाइस 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी जगह पे अड़े रहिए। द 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के लाइफ कितना भी बदतर क्यों ना है, बट अगर आप होपफुल रहते हो, अगर आप उम्मीद लेके चलते हो, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स को देना ही है आपको ये पर्सन। द 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के आप किसी भी छोटे मोटे चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, लेस डिजर्विंग चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, खास करके पास्ट के पास वापस मत जाइए। जो रास्ते को आप क्लोज किए हो उसको क्लोज रहने दीजिए। सामने वाले पर्सन आ रहे हैं और आपको डट के खड़े रहना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपनी वेलबींग के बारे में सोचना है। द 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अगर आप ठान लेते हो कोई भी चीज़, उसको आपको मिल ही जाता है। सो इट्स लाइक अ विक्ट्री अगेंस्ट ऑड। ओके, सो इवन दो आपके लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे पास्ट में, फिर भी आप जीतेंगे। 7 इज रिलेटेड टू चैरियट एनर्जी। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्यार आपके लिए एक पाबंदियाँ है, प्यार आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है, प्यार आपके लिए बहुत ही डेंजर जोन है। आई थिंक प्यार का ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम करेंगे, इमोशनल ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम करेंगे इन द फ्यूचर। ये पर्सन के आने के बाद प्यार आसान हो जाएगा, प्यार का मीनिंग अलग आपके सामने होगा। ओके, लेट्स, और क्या मैसेज और क्या एडवाइस आपको मिलेगा? ओह, द 6 ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक आप दोनों कहीं और जगह पे जाके सेटल करेंगे। द 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स हो सकता है कि आप जिंदगी के एक साइड पे बहुत कुछ झेले हो, बट वक्त आ चुका है ना कि पास्ट को पास्ट के जगह पे छोड़ के आपको मूव ऑन करना है। सो यू टू आर लिटरली ट्रैवलिंग इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है आप लोग ट्रैवल करने वाले हो, कहीं और जगह पे जाके सेटल होने वाले हो। द 6 ऑफ शोर्ड्स हो सकता है कि पास्ट के बुरे यादों को छोड़ के एक नई जिंदगी के तलाश में आप इसके साथ निकल पड़ेंगे। आई थिंक आप दोनों एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाएंगे। आप दोनों पास्ट के डिफ़िकल्टीज़ को हटा के वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत घायल हो, आप दोनों के लाइफ में बहुत बुरा पास्ट रहा है, तो आप इसीलिए इस पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हो ताकि आपके पास्ट आपके पास कभी वापस ना आए
और आप भी ये सारे कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे कंपटीशन से कुछ कहीं दूर जाके सेटल करें। कुड बी पॉसिबल आप दोनों फॉरेन लैंड पे जाके सेटल कर सकते हो, या फिर इनके बर्थ प्लेस या फिर आपके बर्थ प्लेस पे जाके सेटल कर सकते हो, कंट्री साइड पे जाके सेटल कर सकते हो। आप एक ऐसे जगह पे जा रहे हो जो नेचर के बहुत करीब है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप एक रिमोट बेस कोई जॉब ढूंढेंगे या फिर रिमोट बेस कोई काम करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि काम के लिए आपको डिफरेंट स्टेट पे जाना पड़े, जो स्टेट उतना ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा बिजी कैओटिक नहीं है। ओके, आई थिंक एक नेचर का टच आप दोनों के साथ ऑलवेज रहेगा। तो 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपस की मनमानी अगर पास्ट में आप झेले भी हो, या फिर पास्ट मैरिज का ट्रॉमा, पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा अब पीछे हटा के इस पर्सन के साथ एक नया वादा करेंगे और काइंड ऑफ एक नया लाइफ आपको मिलेगा। सो आपका पास्ट रिपीट नहीं होगा, ये बात तो तय है। जो बीत चुका है वो बीत चुका है, वो कभी रीओपन नहीं होगा, आपका पास्ट रिपीट नहीं होगा। इस पर्सन के साथ आप मूव करेंगे, एक नए जगह पे घर बसाएंगे, एंड दिस इज इन योर डेस्टिनी। आपके नियति पे भी यही लिखा है कि कहीं दूर जा रहे हो आप आपके फेवरेट सिटीज़ से या फिर कार्मिक सिटीज़ से। एंड उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक सबर का फल मीठा होता है, दैट्स द कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप सर्वाइव कर पाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्यार के मामलों में आप कभी सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बट दिस रिलेशनशिप विल प्रूव दैट येस यू कैन हैव अ सक्सेसफुल लव लाइफ, यू कैन हैव अ सक्सेसफुल मैरिज। 9 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप जिस आंसर्स के तलाश कर रहे हो, अब आपको आपका आंसर्स मिलेगा। ये कनेक्शंस, ये लव रिलेशनशिप प्रूव करेंगे कि आप एक हस्बैंड या फिर वाइफ मटेरियल है, या फिर ये कनेक्शंस प्रूव करेंगे कि आप सही थे। आपका पास्ट आपको बहुत गलत तरीके से जज किए थे, बट अब आप जो लाइफ डिजर्व करते हो वही आपको मिलेगा। द 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको बताते हैं कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर। ओके, यू डोंट नीड टू गिव अप। आपको कुछ भी चीज़ गिव अप नहीं करना है। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स जैसे कि आपको पहले ही यूनिवर्स टैरो बता रहे हैं कि आप अपने प्यार के ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करेंगे, जीत आपका होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको बताते हैं कि किसी भी कंडीशंस पे आप सर्वाइव कर सकते हो। 6 ऑफ शोर्ड्स जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप बाहर जा रहे हो, कहीं बाहर जाके सेटल करेंगे, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि कैसे सेटल करूँगा, तो उसका आंसर 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि चाहे परिस्थिति कितना भी प्रतिकूल क्यों ना है, कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना है, कितना भी ऑड क्यों ना है, बट आप किसी भी ऑड सिचुएशंस को फेवरेबल बना सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है। आई थिंक इस रिलेशनशिप को आप एक्सेप्ट करें, इस रिलेशनशिप को आप अलाउ करें, नए पर्सन के बारे में आप सोचें, पास्ट के बारे में आप ज़रा फोकस कम करें। आई थिंक द 9 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि बी डिटरमाइंड। आप सोचते हो कि हाँ आप एक नए पर्सन के साथ जाओगे, आप सोचते हो कि किसी नए पर्सन को आपको अलाउ करना है, बट देन आप मन बदल देते हो, आप देन फिर से पास्ट के पास चले जाते हो कि हाँ मुझे पास्ट ही चाहिए, मुझे कोई नया पर्सन नहीं चाहिए। आई थिंक यू शुड चेंज योर पर्सपेक्टिव। द 9 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कुछ चीज़ों को आपको कंप्लीटली लेट गो करना है। अब आप बुरे चीज़ों के लिए इंतज़ार करना बंद कीजिए, मूव ऑन कीजिए, नए पर्सन के साथ नए घर बसाइए, और ये नए पर्सन को एक्सेप्ट करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि एक बुरे पास्ट में आप सड़ते रहेंगे सिर्फ। ओके, उससे कोई फायदा नहीं होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि जितना भी आप कोशिश करेंगे उस पास्ट को अपने करीब बुलाने के लिए, वो नहीं होगा, आप नाकामयाब रहेंगे। सो बेटर ऑप्शंस को आपको चूज करना है, बेटर लोगों को आपको चूज करना है, बेटर जगह पे आपको जाना है। आपको एक ही किसी पे अपने पास्ट को लेके बैठना नहीं है। ये रीडिंग साफ बता रहे हैं कि आपके पास भले 2-3 ऑप्शंस क्यों ना हो, बट ऑलवेज यू नीड टू चूज द राइट वन, एंड ऑलवेज यू नीड टू चूज द न्यू वन। आई थिंक आपको अंदर से पता है कि कौन है आपके सोलमेट, बट फिर भी आप किसी और के इंतजार कर रहे हो सकता है कि आपके पास्ट का इंतजार कर रहे हो, बट ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहे हैं कि नहीं, स्टे डिटरमाइंड। जो आपको प्यार करते हैं, जो एफर्ट्स दे रहे हैं, भले इसके अंदर सारे क्वालिटीज अप टू द मार्क ना हो या फिर आपके पास्ट के जैसे ना हो, फिर भी आपको यही पर्सन को एक्सेप्ट करना है और काइंड ऑफ आगे बढ़ना है। दिस रीडिंग सजेस्ट यू नीड अ न्यू लव एंड यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं मेरे न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, आई एम मैनिफेस्टिंग माई न्यू पार्टनर। एंड दिस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।